दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी ने अब अपनी ही ज़बान से ये कबूल कर लिया है कि वो आरएसएस का दलाल है। मज़हब इस्लाम और हिंदू मज़हब, इन दोनों मज़हब में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही सच्चे मज़हब हैं। मदनी की हकीकत लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। मौलाना मदनी कितना बड़ा मुनाफिक है, दीन इस्लाम का कितना बड़ा गद्दार है। मौलाना मदनी की तमाम ही हकीकत और इसकी मुनाफिकत आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। सबूत के साथ दिखाएंगे कि मदनी आरएसएस का दलाल है, मदनी मज़हब इस्लाम का गद्दार है, मदनी मुनाफिक है। सबसे पहले हम बात कर लें कि मदनी ने जब से बयान दिया है कि ओम और अल्लाह एक ही है, हिंदुओं ने मज़हब इस्लाम को कबूल करने से ही इनकार करना शुरू कर दिया है। यानी कहना शुरू कर दिया है कि जब ओम और अल्लाह एक ही है तो हम मज़हब इस्लाम को कबूल क्यों करें। यूट्यूब पर एक डिबेट हुई जिसमें देवबंदी मौलाना यासिर नदीम, ये एक बहुत बड़ा मौलवी है, लेकिन देवबंदियों के यहाँ जितना भी बड़ा मौलवी होता है ना, वो जाहिल ही होता है। यानी बड़े से बड़ा मौलवी और मुफ्ती ले आओ, वो जाहिल ही होगा। तो जब डिबेट हुई और हिंदू ने कहा कि जब ओम और अल्लाह एक ही है तो हम मज़हब इस्लाम को कबूल क्यों करें, तो यासिर नदीम ने कहा कि आप ओम और अल्लाह की बिना पर इस्लाम कबूल ना करें, आप जो है मनु और आदम की बिना पर इस्लाम कबूल करें। यानी मौलाना मदनी ने ओम और अल्लाह का ज़िक्र भी किया था और मनु और आदम का ज़िक्र भी किया था। तो जब ओम और अल्लाह एक ही है लेकिन मनु आदम है और मनु जो है वो अल्लाह की इबादत करते थे, यानी आदम अल्लाह की इबादत करते थे, तो आप इस बिना पर इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना यासिर नदीम साहब, आप कितने बड़े जाहिल हैं। आपने मनुशास्त्र नहीं पढ़े। मनुशास्त्र के अंदर आप जब देखेंगे तो मनु का जो जिक्र है ना, वो मनु बहुत ही घटिया इंसान था, बहुत ही बुरा इंसान था। अगर उसकी बिना पर किसी को इस्लाम की दावत दी जाए तो कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि मनुशास्त्र के अंदर मनु जो है वो बहुत ही बुरा इंसान था। तो जब हज़रत आदम को मनु से कंपेयर कर रहे हैं तो तो इसका मतलब कि हज़रत आदम भी बुरे हुए। कितना बड़ा आप मज़हब इस्लाम का जो है नुकसान कर रहे हैं। मज़हब इस्लाम और हिंदू धर्म को एक ही करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बिना पर तो कोई भी तौहीद की तरफ नहीं लौटेगा। देखिए, मौलाना मदनी के बयान के बाद लोगों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया है। एक मौलाना है जो कि देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। देखो, उन्होंने जो है मंदिर में जाकर शिव पर जल छिड़काव किया और शिव की जो है पूजा की। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो सही बयान है और लोगों को उनके बयान पर अमल करते हुए सब लोगों को, सब मुसलमानों को जो है शिव की पूजा करना चाहिए और ओम नमः शिवाय की जो है पूजा करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बयान दिया, जो कि बयान आप सुन भी सकते हैं। हमारा सभी मुसलमानों से अपील है कि वो भी सब मौलाना अरशद मदनी धर्म गुरु विद्वान का जो है वो हुक्म का पालन करते हुए सबको मिलजुल करके जल अभिषेक करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमने ये वीडियो अपने YouTube पर डाली इन मौलाना की, तो देवबंदियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो शख्स है कि इसका देवबंदियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या देवबंदियों ने इसके खिलाफ़ कोई फतवा निकाला? क्या इसको मुशरिक कहा? क्या इसको काफिर कहा? नहीं कहा। इसलिए कि इनका अकीदा यह है कि काफिर को भी काफिर ना कहो, चाहे वो कितना भी बड़ा कुफ्र कर ले, कितना भी बड़ा शिर्क कर ले, उसको काफिर मत कहो, उसको खिलाफ कोई फतवा मत लगाओ। इनका ये मज़हब है, इनका ये मज़हब। लेकिन कुरान में अल्लाह ने कुल या अय्युल काफिरून, काफिर को काफिर कहने का हुक्म दिया है। यानी हम जब सूरह काफिरून पढ़ेंगे तो काफिर को अपनी ज़बान से काफिर ही कहेंगे। लेकिन ये कितने बड़े अनभक्त हैं, कितने बड़े जाहिल हैं, इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कोई सुन्नी अगर मज़ार पे चला जाए तो वो मुशरिक हो जाता है। अब इन अंधों से पूछो कि सुन्नियों पर तुम फतवा लगा देते हो शिर्क का, तो उसको काफिर क्यों कह रहे हो? यानी मुशरिक तो काफिर ही तो होता है। सुन्नी को तो तुमने काफिर कह दिया। एक तरफ कहते हो कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, सुन्नी कोई मज़ार पे चला जाता है तो उसको मुशरिक कह देते हो। तो बताओ ये कौन सा दोगलापन है तुम वहाबी देवबंदियों का। दूसरी बात ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जब से इन लोगों के खिलाफ बयान दिया है ना, इनके खेमों में खलबली मच गई है। तो ये लोग पागल हो गए हैं, बुकला गए हैं, एक तरह से दीवानापन इनके सर पर छा गया है। मैं कहना चाहता हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब शेर हैं, गीदड़ नहीं है, मदनी मुनाफिक की तरह। मदनी मुनाफिक काफिरों के आगे झुक
रहा है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का हुक्म है कि काफिरों से दोस्ती मत करो, ना करो दोस्ती, लेकिन तुम मुनाफिक लोग ये मदनी जो है काफिरों से दोस्ती कर रहे हैं और मुसलमानों को मुशरिक कह रहे हैं। यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इन लोगों ने मुशरिक कहना शुरू कर दिया है। हम लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो हम लोगों को इन्होंने मुशरिक कहना शुरू कर दिया, कबर उजमा कहना शुरू कर दिया है और काफिरों से दोस्ती करना शुरू कर दी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक़ वाज़े होकर रहता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कुफ्र को चैलेंज करते आए हैं और उनके नाम से कुफ्र आज भी थर्रा रहा है। वो जब भी चीखते हैं और या रसूलुल्लाह का जब भी नारा लगाते हैं तो उन काफिरों के खेमों में भी आग लगती है और देव के बंद के काफिरों के खेमों के भी अंदर आग लगती है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब किसी जलसे में प्रोग्राम में जाते हैं तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगते हैं, चारों तरफ अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें काफिरों के खेमों में भी सुनाई देती हैं। एक वो काफिर जो खुले हुए काफिर हैं उनके खेमों में भी वो आवाज़ें जाती हैं और खौफ छा जाता है, और दूसरे काफिर देव के बंदे हैं इनके खेमों में भी वो आवाज़ें जाती हैं और इनके दिलों में भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का खौफ छाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये दोस्तों, जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जलसे में जाते हैं तो वो अमामा शरीफ पहन के जाते हैं और सर पे पगड़ी बांध के जाते हैं और शान दिखाते हैं इस्लाम की कि शेर है इस्लाम का। तो ये चीज़ें, ये जुब्बा, ये पगड़ी, ये टोपी, ये काफिरों को भी चुभता है और दूसरे देव के बंद के जो काफिर हैं उनको भी ये चुभने लगा है। बहुत सारे देवबंदी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर ये जो है तोहमतें लगाते हैं कि ये कैसा मौलाना है, सज बज के आता है और ये किस तरह से फैशन करता है। तो इन अंधों को ये नहीं दिखा देता कि ये जो अमामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पहनते हैं ये कोई फैशन नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हज़रत गौसे आज़म की सुन्नत है और ये काफिरों को चुभाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देव के बंदों को भी चुभता है और वो जो काफिर हैं, खुले हुए काफिर हैं, उनको भी ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का लिबास चुभता है। तो दोस्तों, जब से मदनी ने ये बयान दिया है ओम और अल्लाह एक ही है, तो इस्लाम पर ही सवाल शुरू हो गए। जब ओम और अल्लाह एक ही है तो फिर हम इस्लाम कबूल क्यों करें? मज़हब इस्लाम कोई सच्चा मज़हब है ही नहीं फिर जब ओम एक और अल्लाह एक ही है। तो इस तरह से मदनी की ये मुनाफिकत है कि उसने मज़हब इस्लाम को बदनाम किया, मज़हब इस्लाम को दुनिया में रुस्वा कर रहा है वो, और RSS की दलाली करते हुए वो पकड़ा गया है। RSS की जो है तारीफ़ें करता हुआ मंच पे वो पकड़ा गया है। हिंदू मज़हब की भी तारीफ़ें करता है। राम जो है हमारे पैगंबर थे, कृष्ण हमारे पैगंबर थे, ये इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है और इनके मौलवियों ने ये तस्लीम भी किया है। तो लिहाजा ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं। दीन के असली गद्दार ये हैं, जैसे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा है, दीन के असली गद्दार ये हैं। इन गद्दारों से बचना ज़रूरी है। काफिरों से तो हम बच ही रहें, लेकिन दीन के गद्दार असली ये हैं, इन लोगों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।